क्षमा मांगने पर भगवान गौतम बुद्ध की कहानी। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जो हमें करुणा, दया और क्षमा का महत्व सिखाते हैं। इनमें से एक प्रसंग क्षमा से संबंधित है, जो यह दर्शाता है कि क्षमा न केवल हमारे मन को शुद्ध करती है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। यह कहानी बुद्ध के जीवन काल की है, जब वे अपने अनुयायियों के साथ अलग अलग गांवों में जाकर उपदेश दिया करते थे। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वह गांव अपनी कठोर स्वभाव और हिंसक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग आमतौर पर साधु संतों को पसंद नहीं करते थे। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो उन्होंने अपने शांत और दयालु स्वभाव से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। गांव के अधिकांश लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए, लेकिन एक व्यक्ति था जो बुद्ध से घृणा करता था। उसका नाम देवदत्त था। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह देखता था कि लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानते और उनका आदर करते हैं। एक दिन जब भगवान बुद्ध गांव में उपदेश दे रहे थे, देवदत्त वहां पहुंचा और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करने लगा। उसने कठोर शब्दों में कहा, तुम केवल दिखावा करते हो कि तुम ज्ञानी और दयालु हो। तुम्हारे उपदेश सिर्फ समय की बर्बादी हैं। लोगों को धोखा देना छोड़ दो। देवदत्त ने बुद्ध को अपमानित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने पत्थर फेंके, उन्हें गालियां दी और अपने क्रोध को प्रदर्शित किया। बुद्ध ने शांत मन से देवदत्त को देखा। उनका चेहरा बिना किसी क्रोध या प्रतिक्रिया के शांत और स्थिर था। उनके शिष्यों को देवदत्त की हरकतें देखकर क्रोध आया, लेकिन बुद्ध ने उन्हें इशारे से शांत रहने को कहा। जब देवदत्त ने देखा कि बुद्ध उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो उसने पूछा, तुम मुझे कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम डर गए हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? देवदत्त ने उत्तर दिया, उसके पास ही जिसने वह उपहार दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी घृणा और तुम्हारे कठोर शब्द मेरे पास नहीं आए, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये सभी तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं तुम्हारे प्रति क्रोध या घृणा नहीं रखता। मैं केवल तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं। बुद्ध के शब्दों ने देवदत्त को स्तब्ध कर दिया। उसने ऐसा उत्तर पहले कभी नहीं सुना था। उसने सोचा कि जिसे वह इतना अपमानित कर रहा है, वह व्यक्ति उसके प्रति क्रोध नहीं बल्कि करुणा और दया दिखा रहा है। यह बात उसके मन को छू गई। उसने बुद्ध से पूछा, आप इतनी शांति और धैर्य कैसे रख सकते हैं? मैं तो आपको अपमानित कर रहा था, फिर भी आपने मुझे क्षमा कर दिया। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्षमा एक ऐसा गुण है जो हमारे मन को शुद्ध करता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने क्रोध और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर शांति लाने के लिए भी आवश्यक है। मैं तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं रखता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे शब्द तुम्हारे अज्ञान और क्रोध के कारण हैं। मेरी इच्छा है कि तुम अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करो। बुद्ध की इन बातों का देवदत्त पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैंने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण आपको अपमानित किया। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारे माफी मांगने का यह साहस ही तुम्हारे भीतर के बदलाव का संकेत है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम सही मार्ग पर चल पड़ते हैं। अब तुम अपनी ऊर्जा को घृणा और क्रोध में लगाने के बजाय करुणा और प्रेम में लगाओ।
इस घटना के बाद देवदत्त ने अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। उसने बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान और प्रायश्चित किया। वह गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया जो दूसरों को शांति और करुणा का पाठ सिखाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा करना न केवल हमें आंतरिक शांति देता है बल्कि दूसरों को भी बदलाव का अवसर प्रदान करता है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह दिखाता है कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि क्षमा और करुणा में है। भगवान गौतम बुद्ध का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि क्षमा एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। क्षमा से हम न केवल अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए क्षमा, दया और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यही सच्चा मानव धर्म है। भगवान बुद्ध की शिक्षा में क्षमा का एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण स्थान है। उनके अनुसार क्षमा केवल किसी की गलती को भूल जाना या माफ करना भर नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अहंकार, द्वेष और नकारात्मकता को त्यागने का नाम है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें हमारे भीतर छिपी करुणा और प्रेम से जोड़ता है। बुद्ध का मानना था कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन के बोझ को हल्का करते हैं। क्षमा न केवल दूसरों के लिए आवश्यक है बल्कि यह हमारे लिए भी उतनी ही जरूरी है। यह हमें हमारे क्रोध और घृणा के बंधनों से मुक्त करती है। भगवान बुद्ध के अनुसार क्षमा का अभ्यास करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को अपनाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमें दुख पहुंचाता है तो हम स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने क्रोध को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्रोध हमारे मन को कैसे अशांत करता है और हमारी सोच को धूमिल करता है। बुद्ध हमेशा कहते थे कि हर व्यक्ति की स्थिति, परिस्थिति और समझ अलग होती है। जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो वह अपने अज्ञान, क्रोध या लालच के कारण ऐसा करता है। यदि हम यह समझने का प्रयास करें तो हमें उस व्यक्ति के प्रति करुणा महसूस होने लगती है। बुद्ध ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर देते थे। जब हमारा मन शांत होता है तो हम स्वाभाविक रूप से क्षमा और दया के गुणों को विकसित करते हैं। क्षमा का सबसे बड़ा पहलू है अतीत को छोड़ देना। बुद्ध कहते हैं कि अतीत में जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे पकड़कर रखना हमारे वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर सकता है। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां एक पागल हाथी को उनकी ओर छोड़ा गया ताकि वह उन्हें नुकसान पहुंचा सके। यह एक राजा की साजिश थी जो बुद्ध को अपने राज्य में देखना नहीं चाहता था। हाथी तेज गति से बुद्ध और उनके शिष्यों की ओर दौड़ने लगा। सभी शिष्य डर के मारे भागने लगे, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। हाथी उनके करीब आया, लेकिन बुद्ध की शांति और करुणा से प्रभावित होकर रुक गया। बुद्ध ने हाथी की आंखों में देखकर केवल प्रेम और करुणा का भाव प्रकट किया। हाथी शांत हो गया और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। शिष्यों ने यह देखकर पूछा, भगवान, आपने ऐसा कैसे किया? वह हाथी तो बहुत क्रोधित था, लेकिन आपके सामने आकर वह शांत हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता। केवल प्रेम और करुणा ही इसे समाप्त कर सकते हैं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसे प्रेम का अनुभव कराते हो। यही प्रेम सबसे बड़ा बल है। कई लोग मानते हैं कि क्षमा करना कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन बुद्ध ने समझाया कि वास्तव में क्षमा करना सबसे बड़ा साहस है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति क्रोध में आकर प्रतिशोध लेता है वह कमजोर है।
लेकिन जो व्यक्ति क्षमा करता है वह सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि उसने अपने भीतर के क्रोध और अहंकार पर विजय पा ली है। बुद्ध के अनुसार क्षमा करना स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वाभिमान को और ऊंचा उठाता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम यह दिखाते हैं कि हम अपने मन और अपनी भावनाओं के स्वामी हैं। बुद्ध का मानना था कि यदि क्षमा का अभ्यास व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि समाज में भी किया जाए तो यह समाज को शांतिपूर्ण और सुखमय बना सकता है। जब लोग एक दूसरे की गलतियों को समझते हुए उन्हें क्षमा करना सीखेंगे तो समाज में हिंसा, द्वेष और असमानता कम होगी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और कहानी सुनाई। एक राजा था जो बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। उसने एक साधु को पकड़कर कैद कर लिया, क्योंकि साधु ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि क्रूरता से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा ने साधु से पूछा, तुम्हें अपने इस अहंकार के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, राजन, मुझे क्षमा कर दो। यह आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा और मेरे लिए सबसे बड़ी सजा। राजा ने यह सुनकर पूछा, कैसे? साधु ने कहा, यदि आप मुझे क्षमा करेंगे तो आप अपनी क्रूरता पर विजय प्राप्त करेंगे और मैं आपके द्वारा दी गई सजा के माध्यम से आपको सही मार्ग दिखाने में सफल हो जाऊंगा। राजा ने साधु को मुक्त कर दिया और कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि क्षमा का अभ्यास करने से हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने मन से क्रोध, द्वेष और अतीत के बोझ को दूर करते हैं। यह हमें मानसिक शांति और आनंद का अनुभव कराता है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार एक जलाशय में गिरा पत्थर धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है और पानी फिर से साफ हो जाता है, उसी प्रकार जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे मन का कलुष समाप्त हो जाता है और हमारा अंतर्मन शांत और स्वच्छ हो जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि क्षमा केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी आवश्यक है। यह हमें आंतरिक शांति, करुणा और प्रेम का अनुभव कराती है। जब हम क्षमा का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल दूसरों को मुक्त करते हैं बल्कि खुद को भी द्वेष और क्रोध के बंधनों से आजाद करते हैं। क्षमा के बिना जीवन अधूरा है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति क्रोध और प्रतिशोध में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा में है। बुद्ध के अनुसार यदि हम क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने क्षमा को केवल व्यक्तिगत गुण नहीं माना बल्कि इसे एक सामाजिक और आध्यात्मिक साधन बताया। उन्होंने कहा कि क्षमा न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि पूरे समाज और मानवता को शांति और सद्भाव की ओर ले जाती है। यदि हर व्यक्ति क्षमा का महत्व समझे और इसे अपने जीवन में अपनाए तो यह संसार सभी प्रकार के क्लेश, द्वेष और हिंसा से मुक्त हो सकता है। आइए बुद्ध के क्षमा से जुड़े विचारों को और गहराई से समझने का प्रयास करें। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि क्षमा का सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ हमें खुद को होता है। जब हम किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या नकारात्मक भाव रखते हैं तो यह हमारे मन को अशांत और बोझिल बनाता है। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहा, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे तुम किसी गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की इच्छा से पकड़े हुए हो। सबसे पहले यह तुम्हें ही जलाएगा। क्षमा करने का अर्थ है कि हम उस गर्म कोयले को छोड़ दें। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हम शांति का अनुभव करते हैं। भगवान बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शुद्धि का सर्वोत्तम साधन माना। उन्होंने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध और घृणा को पहचान सकते हैं और उन्हें त्याग सकते हैं।
उन्होंने कहा, ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने मन को क्षमा और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाएगा। तुम हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से प्रतिक्रिया करोगे। ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा का भाव भी विकसित कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि क्षमा का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। यदि समाज के हर व्यक्ति में क्षमा का भाव हो तो यह समाज को हिंसा और कलह से मुक्त कर सकता है। उन्होंने एक बार अपने अनुयायियों को यह कहानी सुनाई। दो गांवों के लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष हिंसा पर उतर आए। बुद्ध ने यह सुना और उन दोनों गांवों के लोगों को बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? एक व्यक्ति ने कहा, उन्होंने हमारे खेत में आग लगा दी थी, अब हम बदला लेंगे। दूसरे गांव का व्यक्ति बोला, उन्होंने हमारे जानवर चुरा लिए थे, इसलिए हमने ऐसा किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम एक दूसरे से बदला लेने में लगे रहोगे तो यह हिंसा कभी समाप्त नहीं होगी। क्षमा का मार्ग अपनाओ। यदि तुम अपने क्रोध और द्वेष को छोड़ दोगे तो यह झगड़ा स्वयं समाप्त हो जाएगा। दोनों गांवों के लोग बुद्ध के उपदेश से प्रेरित होकर झगड़ा समाप्त करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक दूसरे को क्षमा कर दिया और मिलकर शांति से रहने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा समाज को जोड़ने और शांति बनाए रखने का सबसे प्रभावी साधन है। भगवान बुद्ध ने कहा कि क्षमा करने का सबसे बड़ा बाधक अहंकार है। जब कोई हमें अपमानित करता है या नुकसान पहुंचाता है तो हमारा अहंकार आहत होता है। हम प्रतिशोध लेना चाहते हैं क्योंकि हमारा मन मानता है कि ऐसा करके हम अपने सम्मान की रक्षा करेंगे। बुद्ध ने सिखाया, अहंकार वह दीवार है जो हमें क्षमा से दूर रखती है। जब तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे तो क्षमा करना स्वाभाविक हो जाएगा। अहंकार का त्याग न केवल तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगा, बल्कि तुम्हें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कराएगा। एक बार एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया। वह उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखता था। उसने बुद्ध को बहुत गालियां दी और अपशब्द कहे। बुद्ध ने शांत मन से उसकी बातें सुनी और अंत में मुस्कुराते हुए पूछा, यदि तुम किसी को उपहार देते हो और वह उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसके पास रहता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह उपहार उसी के पास रहता है जिसने उसे दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपशब्द भी मैंने स्वीकार नहीं किए, वे तुम्हारे पास ही रह गए हैं। मैं तुम्हारे प्रति कोई द्वेष या क्रोध नहीं रखता। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि तुम भी शांति और करुणा का अनुभव करो। ब्राह्मण यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके शिष्य बनने का निश्चय किया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को क्षमा का अभ्यास करने के लिए निम्नलिखित 5 शिक्षाएं दी। जब कोई गलती करता है तो उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। यह आपको क्रोध की बजाय करुणा महसूस करने में मदद करेगा। जब आप किसी पर क्रोधित हों तो अपने भीतर उस क्रोध को पहचानें और उसे त्यागने का प्रयास करें। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें और क्षमा का भाव विकसित करें। जो हुआ उसे भूलकर वर्तमान में जिएं। अतीत को पकड़कर रखने से आप केवल अपने मन को बोझिल करेंगे। हर व्यक्ति के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखें। यह आपको स्वाभाविक रूप से क्षमा का अभ्यास करने में मदद करेगा। बुद्ध ने क्षमा को आत्मा के विकास और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि क्षमा न केवल हमारे मन को शुद्ध करती है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर भी ले जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। उन्होंने कहा,
क्षमा वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर प्रकाश का अनुभव करते हो। यह प्रकाश तुम्हें सत्य और ज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान गौतम बुद्ध की क्षमा से जुड़ी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उन्होंने हमें सिखाया कि क्षमा केवल एक नैतिक गुण नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा, मन और समाज को शुद्ध करने का साधन है। क्षमा का अभ्यास हमें क्रोध, द्वेष और अहंकार से मुक्त करता है और हमें शांति, संतोष और प्रेम का अनुभव कराता है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। यदि हम सभी बुद्ध के क्षमा के सिद्धांतों को अपनाएं तो यह संसार शांति, सद्भाव और करुणा से भर सकता है। यही भगवान बुद्ध का संदेश था और यही आज भी हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने क्षमा को केवल एक मानवीय गुण के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे जीवन का मूल आधार माना। उनके अनुसार क्षमा न केवल हमें दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे स्वयं के भीतर छिपी करुणा, दया और सहिष्णुता को उजागर करती है। उनके उपदेशों और जीवन में क्षमा के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि यह कितना व्यापक और गहन गुण है। बुद्ध ने कहा था, क्षमा करना आत्मा की सफाई का सबसे बड़ा साधन है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, बल्कि अपने भीतर जमा हुए क्रोध, घृणा और द्वेष को भी दूर कर देते हैं। इस विचार का अर्थ है कि क्षमा हमारे मन और आत्मा में गहराई से मौजूद नकारात्मकता को खत्म करती है। यह हमें शांति और आनंद का अनुभव कराती है। परिवार और मित्रता में अक्सर छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि यदि इन रिश्तों में क्षमा का भाव न हो तो वे टूट सकते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रियजनों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करते हैं तो यह न केवल रिश्तों को बचाता है, बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाता है। बुद्ध ने सिखाया कि समाज में हिंसा और संघर्ष का मुख्य कारण यह है कि लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। वे अपने क्रोध और घृणा को पकड़े रहते हैं। यदि समाज में हर व्यक्ति क्षमा का अभ्यास करे तो शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यस्थल पर भी क्षमा का अभ्यास आवश्यक है। बुद्ध ने कहा था कि जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं और उन्हें सुधारने का मौका देते हैं तो हम एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बना सकते हैं। बुद्ध के अनुसार यदि मानवता क्षमा को अपनाती है तो यह अपने सबसे बड़े दुश्मनों क्रोध, द्वेष और हिंसा को समाप्त कर सकती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि क्षमा केवल एक नैतिक आदर्श नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम इस संसार को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर क्षमा का दीप जलाओ। यह दीप तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैलाएगा और अंधकार को दूर करेगा। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां के लोगों ने उनके विचारों का विरोध किया और उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। एक युवक ने बुद्ध से कहा, तुमने यहां क्यों कदम रखा है? तुम्हारी शिक्षाएं हमारे धर्म के खिलाफ हैं। हम तुम्हें यहां नहीं चाहते। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यदि कोई तुम्हारे पास उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक ने कहा, वह तो उसी के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा अपमान और क्रोध तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। मैं केवल तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं। युवक को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया।
बुद्ध ने क्षमा को आत्मज्ञान प्राप्ति का एक अनिवार्य साधन बताया। उन्होंने कहा कि जब तक हम क्षमा नहीं करते तब तक हमारा मन क्रोध और द्वेष के बंधन में बंधा रहता है। यह बंधन हमें आत्मज्ञान से दूर रखता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम अपने सभी शत्रुओं को क्षमा कर दोगे और अपने भीतर के क्रोध को समाप्त कर दोगे, उसी दिन तुम सच्ची मुक्ति का अनुभव करोगे। बुद्ध ने क्षमा का अभ्यास करने के लिए निम्नलिखित कदम बताए। यदि आप अपने भीतर किसी गलती के लिए दोषी महसूस कर रहे हैं तो पहले खुद को क्षमा करें। बुद्ध ने कहा कि आत्मक्षमा सबसे पहला कदम है। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसकी परिस्थिति और मनःस्थिति को समझने का प्रयास करें। यह आपको उसे क्षमा करने में मदद करेगा। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर के क्रोध और द्वेष को पहचान सकते हैं और उन्हें त्याग सकते हैं। जो हुआ उसे भूलकर वर्तमान में जिएं। अतीत को पकड़कर रखने से केवल आपका मन बोझिल होगा। हर व्यक्ति के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखें। जब आप करुणा का अनुभव करेंगे तो क्षमा करना स्वाभाविक हो जाएगा। एक बार एक राजा ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, क्रोध को समाप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्रोध को समाप्त करने का एक ही तरीका है, क्षमा। जब तुम किसी पर क्रोधित हो और उसे क्षमा कर देते हो तो वह क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्रोध और क्षमा एक साथ नहीं रह सकते। राजा ने इस बात को अपने जीवन में अपनाया और अपने राज्य में शांति और न्याय स्थापित किया। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि क्षमा एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को शांति, संतोष और सुख से भर सकता है। यह हमारे मन को द्वेष, क्रोध और घृणा से मुक्त करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और क्षमा का अभ्यास करें तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा बल्कि यह समाज और पूरी मानवता को भी एक नई दिशा दे सकता है। क्षमा ही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। यही भगवान बुद्ध का संदेश है और यही आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें।